हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल से एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों, बिहार SI का यह 22/7/2018 का रियल पेपर है। देख सकते हैं हेल्ड ऑन 22/7/2018 को यह एग्ज़ाम हुआ है बिहार SI का। तो चलिए बिना देरी के आप लोग शुरुआत करेंगे। जो भी 17 दिसंबर को एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए रामबाण क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जीरोप्थिलेमिया। ऑप्शन सी हो जाएगा जीरोप्थिलेमिया। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत का क्षरण से, ओजोन परत का क्षरण से है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। टाइफाइड फैलता है जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा पानी खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन डी पानी खाद्य पदार्थ से। चौथा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो इसका हो जाएगा रोहू और कतला, यानी ए बी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए पांचवा देखेंगे। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो देहरादून में जो है वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। छठा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट है भारत में स्थित, ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न देखेंगे। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया हुआ है? जिस संदर्भ में किया गया हुआ है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे। भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, कई बार पूछा गया है, असम में है, ऑप्शन नंबर सी असम। नौवां प्रश्न देखेंगे। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो किनके कहने पर लिखा था? ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर, ऑप्शन बी अकबर। 10वां प्रश्न होगा। 10वां है सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था सीरी दुर्ग का निर्माण। 11वां प्रश्न देखेंगे। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का कौन सा शासक था? तो उदय सिंह था, ऑप्शन नंबर सी था उदय सिंह। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 12वां प्रश्न है हमारा। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है तो सबको पता होगा सासाराम में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सासाराम में। 13वां प्रश्न देखेंगे। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो 13 का हो जाता है ऑप्शन बी सोमदेव। 14वां प्रश्न देखेंगे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट थे, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। 15वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैनियों के तीर्थंकर कौन थे 23वें? तो 15 का हो जाता है ऑप्शन सी पार्श्वनाथ हो जाएगा। और 24वां हो जाएगा महावीर स्वामी। और पहला जो पूछेगा जो कि स्थापना किए थे जैन धर्म का, स्थापित किए तो ऋषभदेव हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 17वां प्रश्न देखेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन सी। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में। 19वां प्रश्न देखेंगे। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में। 21वां प्रश्न देखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महादेव गोविंद रानाडे। और राजा राम मोहन राय पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज का संस्थापक थे।
22वां प्रश्न देखेंगे, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष का है? तो किस तारीख को शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 23वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो 23 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो 24 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देश। 25वां प्रश्न देखेंगे, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो 25 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। 26वां प्रश्न देखेंगे, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि किसको बढ़ा दे या घटा दे? तो 26 का हो जाएगा CRR कम कर दी जाए तो। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन महारत्न नहीं है? तो भेल जो है, सेल है, गेल है और BSNL जो है नहीं है, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं पूछ रहा है? BSNL हो जाएगा हमारा आंसर। 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो कौन सा गलत है? तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 29वां प्रश्न है हमारा, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस। चलिए 30वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। RBI का कार्य नहीं है तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। 31वां प्रश्न देखेंगे, तिलहन के उत्पाद में वृद्धि का कारण है। तिलहन में के उत्पाद में वृद्धि का क्या कारण है? तो किस वजह से होता है? पीली क्रांति, मतलब कौन सी क्रांति है पूछ रहा है, तो पीली क्रांति में आ जाता है। 32 देखेंगे, भारत की किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में सबसे कम है, ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न देखेंगे, WTO का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं, मुख्यालय जरूर पढ़ के जाइएगा, कई बार पूछा जाता है। तो जेनेवा में, ऑप्शन सी, जेनेवा में। चलिए 34 देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 34 का हो जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ऑप्शन डी, 28 त्रिभुज आ जाएगा इसमें, 28 त्रिभुज आ जाएगा हमारा। चलिए 35 देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो 35 का हो जाएगा भाग 4A में, भाग 4A में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 36वां प्रश्न होगा हमारा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचार का है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हेगेल का, ऑप्शन नंबर 1 हेगेल। 37 देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो 37 का हो जाता है हमारा आंसर, ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 में। 38 देखेंगे, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में। चलिए 39 देखेंगे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, इजी है, ऑप्शन बी, सचिदानंद सिन्हा। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे, सचिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, निर्माता पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर। चलिए 40 देखेंगे, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 ईस्वी में। चलिए 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इम्पोर्टेंट है। तो अधिगृहित संपत्ति नहीं जरूरी है, बाकी वंशानुक्रम, जन्म और देशीकरण के आधार पर मिल जाती है नागरिकता। अधिगृहित संपत्ति के आधार पर नहीं मिलती है, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। चलिए 42 देखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष को करता है, ऑप्शन डी, उपाध्यक्ष को। और वही पूछेगा राष्ट्रपति किनको संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। चलिए 43 देखेंगे, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है?
तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन सी पंजाब। और हाँ, आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए कि कैसा वीडियो आप लोगों को लगता है, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं लगातार बना पाता हूँ वीडियो को। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए 44 देखेंगे हम लोग, कमेंट भी किया कीजिए कि कैसा आप लोग को वीडियो लगता है। चलिए 44 देखते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो 44 का देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 15, 16, 19 और 29। 45 देखेंगे, सही कथन चुनिए। तो सही कथन इसको चुनना है इनमें हमारा। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, सही है। सही भी पूछ रहा था 45 का, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 46 देखेंगे, सही कथन चुनिए, इसमें भी सही कथन चुनना है। तो इनमें हमारा सही कथन जो है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यह सही है, और बाकी सारा गलत है। वित्त आयोग को संसद की नियुक्ति करता है, ये गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग का अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही में। चलिए 47 देखेंगे हम लोग, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो 47 का आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए 25। 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन नैनो ट्यूब में निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो इम्पोर्टेंट है, 49 का आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी फुलेरिन्स। चलिए 50 देखेंगे, कॉपर की किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। कॉपर किस धातु में जस्ता नहीं होता है, तो बेल धातु में, ऑप्शन सी बेल धातु। 51 देखेंगे, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। इसका हो जाएगा एस्बेस्टस, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एस्बेस्टस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 52 देखेंगे, संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अस्थाई, अस्थाई है। चलिए 53 देखेंगे, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो 53 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, गलत कथन यही है, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए 54 देख लेंगे हम लोग। देखिए चिन्ह का, इस चिन्ह का मतलब ये है, इस चिन्ह का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब भागा है, तो इन सबको सॉल्व कीजिएगा, सबकी जगह पुट कर दीजिएगा, इसके जगह जो है प्लस कर दीजिएगा, इसके जगह जो है माइनस करने के लिए बोल रहा है, जोड़ की जगह जो है भागा करने के लिए बोल रहा है, इसको उसके बाद सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो 54 का आ जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने के बाद 18, ऑप्शन सी। चलो विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो रीजनिंग है, रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग से कभी कभी आ जाता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। 83 हो जाएगा इसका सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन सी। चलिए 56 देखेंगे हम लोग, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, गलत संख्या ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 65 इनमें से गलत है। चलिए 57, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो मामा हो जाएगा, ऑप्शन सी मामा। चलिए 58 देखेंगे, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है, और अब उसकी दिशा कौन सी होगी। तो इसको भी डायरेक्शन वाला है, डायरेक्शन वाला सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों को पूर्व दिशा, ऑप्शन सी। आप लोग को ये बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, और ये जो है पूरब हो जाता है हमारा, उसके बाद ये जो है पश्चिम हो जाता है हमारा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा जरूर पे काम आ जाता है ये। चलिए 59 देखेंगे हम लोग, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें श्रेणी को पूरा करने के लिए। तो इसका हो जाता है हमारा U1 भी। चलिए 60 देखेंगे, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय होता है, तो 12:20, ऑप्शन ए। चलिए 61 देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, किसमें से, इसमें से, तो इसका हो जाएगा NH+4 बैलेंस N2। चलिए 62 देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। चलिए 63 देखेंगे हम लोग,
ऊर्जा का स्तूप जिसे पिरामिड कहते हैं होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा सीधा होता है। चलिए 64 देखेंगे। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कास्ट का उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग होता है। तो 64 का हो जाएगा विलो का, ऑप्शन नंबर ए विलो। आप लोग पूरे सुने होंगे, इंग्लिश विलो बोलते हैं, कश्मीरी विलो बोलते हैं, इसीलिए। 65 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो नेलम्बो न्यूसीफेरा, ऑप्शन सी। 66 देखेंगे। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो अरस्तु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु। 67 देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन एक कूट फल है, निम्नलिखित में से कौन एक कूट फल है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रम्प। 68 देखेंगे। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है तो ऑप्शन बी नेपेंथीज, नेपेंथीज हो जाएगा। 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको देख लीजिएगा। तो इसमें से हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन बी। तो 70 का देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कई बार पूछा गया, 1 लाख बार पूछा गया होगा एग्जाम में। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। 71वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है। तो 71 का हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी। 72 देखेंगे। आप लोग ये कमेंट कीजिएगा न्यूटन के कितने नियम हैं, न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन 72 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति। चलिए 73 देखेंगे। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी उबलेगा। चलिए 74 देख लेंगे हम लोग। 74 देखना है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। चलिए 75 देखेंगे। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण क्लास है ही, और बिहार पुलिस के लिए जो भी बोलते हैं उनके लिए भी रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इनसे भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोग जाकर देखिएगा बिहार पुलिस के प्रीवियस में, तो बिहार दरोगा का भी 2-4 क्वेश्चन डाल ही दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो एग्ज़ाम होगा इससे देखिएगा 2-4 क्वेश्चन बिहार पुलिस में डालेगा ही डालेगा, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए भी, और बिहार एसआई के लिए तो रामबाण है प्रीवियस। इससे पता चलेगा आपको पैटर्न का कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछती है बिहार एसआई। चलिए 76 देखेंगे। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है तो आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए 77 देखेंगे हम लोग। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इससे क्या पता लग रहा है आप लोगों को। डे हर बार पूछा जाता है, हर साल के एग्जाम में पूछा जाता है, हर पेपर में आपको डे से मिलेगा ही मिलेगा। तो 77 का देख लेंगे ऑप्शन सी 22 मार्च को। चलिए 78 देखेंगे। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो 78 का है संतरा, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गारो पहाड़ियाँ जो है मेघालय में है। चलिए 79 देखेंगे। भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। नेफा है, NEFA नेफा है, तो इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए 81 देखेंगे। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न से किस घरेलू पशु से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तो गाय, ऑप्शन बी गाय। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सभी को पता होगा, दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, वहीं पूछेगा उत्तरम बिंदु तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। 83 देखेंगे। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो 83 का हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए 84 देखेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1948 में।
चलिए 85 देखेंगे, नाम दफ़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। बाघ अभयारण्य से क्वेश्चन पूछता ही है, आप लोग टॉपिक कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। चलिए 86 देखेंगे हम लोग, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है तो ऑप्शन सी अनाईमुड़ी। चलिए 87, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है, चित्र के अनुसार इसे काटा गया है, कागज के टुकड़े खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो इसको खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर करवा देता हूँ। तो ये जो है ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप लोग, इस तरह दिखाई देगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए यह जो है इधर भी एक आ जाएगा, एक इधर भी खुलेगा, एक इधर भी, एक इधर भी आएगा, और उसके बाद बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला कोना कोना दोनों चारों तरफ आ जाएगा, तो हमारा यही ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए 88 देखेंगे, चित्र में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन में जो है एथलीट हो सकता है, उसके बाद जो है एशियन भी हो सकता है, वो एशियन एथलीट से रिलेट कर रहा है, तो ये एक दूसरे से संबंध बना रहा है, बाकी ये इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए 89 देखेंगे, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्या लिखी गई है। इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 32 आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए और 90 देखेंगे, m बराबर 13 और पी एन पेन यानी बराबर 35, तो होटल के लिए क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, रीजनिंग है, तो 60 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 91 देखेंगे, निम्न श्रेणियों में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा। तो 91 का आ जाता है, पहले देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 92, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। तो मार्च सितंबर का समान कैलेंडर नहीं होगा। चलिए 93 देखेंगे हम लोग, 93 आ जाएगा, पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल स्रावित करता है। एचसीएल स्रावित करता है, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय। चलिए 94 देखेंगे, दिए गए चित्र में अर्धवृत्त का व्यास AB है और यदि AQ2AP हो तो निम्न से सही विकल्प है। तो 94 का आ जाएगा ऑप्शन सी, कोण APB बराबर कोण AQB। चलिए 95 देखेंगे, कोण P बराबर कोण BQ हो जाएगा, सीधा सीधी समझ लीजिए। 95 देखेंगे, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा 280 मीटर। 96 देखेंगे, ABC गुणोत्तर श्रेणी में log A log B log C है, तो हो जाएगा, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समांतर श्रेणी में। चलिए 97 देखेंगे, यदि A B क्रमशः असमीकाय 5x + 2 < 8x - 1 तथा 7x - 2 > या बराबर इक्वल टू हो जाएगा 3 × x + 6, जहाँ x e n का हल समुच्चय है, तो समुच्चय AB है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 6 7 8, जो भी अनंत तक दिया हो, जो भी इन्फिनिटी बोल रहा हो, जो भी बोल रहा हो, समझ में तो मुझे भी नहीं आया ये क्वेश्चन, तो आप लोग को समझ में आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर सीधा बताता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए 98 देखेंगे, 2p/p² - 2p + 1 = 1/4, तो p + 1p का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन डी आ जाएगा 10, ऑप्शन डी 10 आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 99 देखेंगे हम लोग, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। 100 देखेंगे, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।